खम्मागणी, मैं हूं ठाकुर युवराज सिंह और आज मैं आपको मेवाड़ के आखिरी महारावल और पहले महाराणा की कहानी सुनाता हूं। तो 1303 में जब महारावल रतन सिंह और अलाउद्दीन खिलजी के बीच युद्ध हुआ, तब युद्ध में जाने से पूर्व महारावल रतन सिंह ने अपने 12 बेटों को आदेश दिया कि वो गुप्त रास्ते से चित्तौड़ से निकल जाएं, ताकि समय आने पर वो चित्तौड़ को वापस विजय कर सकें। ऐसा ही हुआ। रावल रतन सिंह जी कुछ हजार सैनिकों को लेकर अलाउद्दीन खिलजी की लाखों की सेना को चुनौती देने के लिए युद्ध में उतर गए। इस युद्ध में रावल रतन सिंह की हार हुई और चित्तौड़ उनके हाथ से निकल गया। इस युद्ध में मेवाड़ की हार के बाद चित्तौड़ के किले पर अलाउद्दीन खिलजी का राज हुआ। अलाउद्दीन खिलजी तो वापस दिल्ली लौट गया, पर अपने बेटे को चित्तौड़ के किले की सूबेदारी दे गया। रावल रतन सिंह जी के शेष 12 पुत्र थे, जिसमें से 9 पुत्रों ने अपने जीवन को बलिदान दे दिया ताकि वो अपने पूर्वजों के इस भव्य को पुनः जीत सकें। चित्तौड़ के दुर्ग को पुनः अर्जित करने के प्रयास में रावल रतन सिंह की कुल 9 पीढ़ियां काम आई, मगर उनके स्वप्न को पूरा किया भुवन सिंह ने। महारावल भुवन सिंह के बाद मेवाड़ की गद्दी पर विराजे महारावल लक्ष्मण सिंह, पर तब तक दिल्ली में भी सत्ता पलट चुकी थी और खिलजियों के बाद तुगलकों का राज शुरू हो चुका था। जब दिल्ली की सत्ता खिलजियों से तुगलकों के हाथों में आई, तब मोहम्मद बिन तुगलक ने एक बार फिर मेवाड़ पर आक्रमण किया और इस युद्ध में महारावल लक्ष्मण सिंह के साथ उनके बड़े पुत्र अरी सिंह वीरगति को प्राप्त हो गए। तुगलक स्वयं तो चित्तौड़ का युद्ध जीतकर दिल्ली लौट जाता है, मगर चित्तौड़ के किले की सूबेदारी मालदेव सोनगढ़ा और उनके पुत्र बनवीर सोनगढ़ा को दे जाता है। मालदेव भी अपने राज्य में लौट जाते हैं और अपने पुत्र बनवीर को वहां का सूबेदार बना जाते हैं। महारावल लक्ष्मण सिंह के 2 पुत्र हुए। बड़े पुत्र का नाम था रावल अरी सिंह और छोटे बेटे का नाम था रावल अजय सिंह। रावल अरी सिंह के ही पुत्र हुए रावल हमीर सिंह, जो आगे जाकर महाराणा की उपाधि धारण करते हैं और उसके बाद चित्तौड़ को विजय करके मेवाड़ को एक सुदृढ़ राज्य बनाते हैं और तुगलकों को हराते हैं। महारावल लक्ष्मण सिंह के छोटे बेटे थे रावल अजय सिंह। जब महाराणा हमीर सिंह का राज्याभिषेक हुआ, तब अजय सिंह के पुत्र राज्य छोड़कर महाराष्ट्र की तरफ चले गए, दक्खन की तरफ चले गए। उन पुत्रों की 17वीं पीढ़ी में जन्मे थे छत्रपति शिवाजी महाराज और 18वीं पीढ़ी थी छत्रपति संभाजी। समय पश्चात जब महाराणा हमीर सिंह के राज्याभिषेक के बाद उन्हें पता चलता है कि चित्तौड़ उनके पूर्वजों का किला है, तो वो चित्तौड़ पर आक्रमण करते हैं, बनवीर सोनगढ़ा को हराते हैं और चित्तौड़ को फिर से आजाद करके मेवाड़ को एक सुदृढ़ राष्ट्र बना देते हैं। और इस युद्ध के बाद ही शुरू होती है महाराणा लगाने की प्रथा। इस युद्ध से पहले स्वतंत्र मेवाड़ के महारावल थे महारावल रतन सिंह जी, जिनके साथ रावल प्रथा खत्म हो गई थी। और इस युद्ध को जीतकर महाराणा हमीर सिंह ने राणा प्रथा का शुरू किया, जिसके बाद मेवाड़ के सभी राजा अपने नाम के आगे राणा लगाने लगे। ये थी मेवाड़ के आखिरी महारावल और पहले महाराणा की कहानी।